पाकिस्तान बीट वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इन देयर बैकयार्ड और ये कोई फ्लूक नहीं है। ये नहीं है कि पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है। अब ये मोहम्मद रिजवान की टीम हर जगह पे ऐसा ही कुछ करेगी। ये मैं काफ़ी अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान टीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ये जो टैलेंट की बात की जा रही है, इधर उधर की बात घुमाई जा रही है, एक सर्कमस्टांसिस ऐसे बना दिए गए थे जिससे पाकिस्तान टीम आपको लड़खड़ाती नजर आई थी। ये तो सीरीज 3-0 से जीत रहा है पाकिस्तान। पहला मैच सब जानते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में था, 49-3 जो बन गया है वो बन गया है। अदरवाइज वो मैच भी जीत जाते, आज सीरीज हम जीत जाते। और तीसरे मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया का फुल स्कोर नहीं उतरा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि तीसरा मैच तो हलवा है हमारे लिए, वो भी खेल के जीतना पड़ेगा, ये सच है कि ऑस्ट्रेलिया स्क्वाड के अंदर यहाँ पर आपके पास मिचेल मार्श नहीं है, वार्नर नहीं है और इसके अलावा ट्रेविस हेड नहीं है। ये तीन नहीं है, मगर वार्नर उनके रिटायर हो चुके हैं और फ्रेजर इनके अच्छे मंजे हुए ओपनर के तौर पर आए हैं। और आईपीएल के अंदर जिस तरह की धुलाई वो कर चुके हैं वो सब जानते हैं, जैसे वो आईपीएल के अंदर खेल चुके होंगे। मिचेल मार्श वो नहीं खेल रहे कह सकते हैं, ट्रेविस हेड नहीं खेल रहे हैं, मगर जो उनकी जगह पे खेल रहे हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही खेल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी देखें तो हमारे भी कई खिलाड़ी नहीं खेले। साउथ शकील थे, वर्ल्ड कप में खेले हैं मिडल ऑर्डर के अंदर, वो यहाँ पे नहीं है। फखर जमान हमारे खेले हैं, वो यहाँ पर नहीं है। तो हमारे भी कई नहीं है। अगर सीनियर्स की बात की जाए, जाहिर है इसलिए नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस किसी की है, किसी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कुछ इशू है या दूसरे मामला हैं। तो कहने का मतलब है वर्ल्ड कप की टीम अगर उनकी पूरी नहीं है तो हमारी भी पूरी नहीं है। अब जो हमारे खेल रहे हैं और उनकी कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं, अगेन रिमेंबर हम उनकी कंडीशन के अंदर खेल रहे हैं। और रिजवान ने अगेन एक जबरदस्त कैप्टनसी की है। मुझे क्या लगता है कि कहीं पर भी आप देखें, 101 के ऊपर 4 आउट थे ऑस्ट्रेलिया के और 163 के ऊपर सारे फारिग हो गए हैं। क्या है कि आपने कहीं पर भी उनको रिलैक्स नहीं होने दिया, कहीं पर भी। ये हमेशा ही होता है। यही देखिए, वही बॉलर है, वही हारिस रऊफ है, वही शहीन नसीम हसनैन है, वही सब कुछ है जो पहले भी पाकिस्तान में होता था। मैं किसी कप्तान का वो कंपैरिजन नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जब दबाव डाल दिया तो फिर आपने लूज नहीं छोड़ना, फिर आपने घर तक पहुंचा के आना, जो रिजवान ने पहुंचाया है। और 6 कैचेस लिए हैं। अगरचे इसके अंदर एक फनी इवेंट भी हुआ जो आपने देखा, जंपा से वो पूछ रहे थे कि मैं अपील करूं या ना करूं। वो इस तरह का फन वो करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनसे पूछ के ही वो डीआरएस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, रिव्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसी फन के तौर पर कि उनका फैसला अपना ही होगा कि मैंने लेना या नहीं लेना। बट कंप्लीट जिसे बोलते हैं ना, वन साइड शो हुआ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान की तरफ से। हारिस रऊफ ने कमाल बॉलिंग की और खुशी हुई है। उसने मुझ और बहुत से लोगों को गलत साबित कर दिखाया कि अभी उनमें क्रिकेट बाकी है। बट मैं ज़ातो भाई समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में हमारे सभी बॉलर ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। एक जो थोड़ा सा रहता है वो ये कि एशियन कंडीशन के अंदर आकर फास्ट बॉलर को अपना आप दिखाना होता है। और हारिस रऊफ ने 2023 के बाद अब पहली दफ़ा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया। खैर 2023 वर्ल्ड कप खेले, उससे पहले पाकिस्तान जो खेला था, एशिया कप खेला था, उसमें शायद 6 सितंबर 2023 के अंदर उनका आखिरी मैन ऑफ द मैच है और अब उन्होंने मैन ऑफ द मैच लिया। इस बीच में T20 भी खेले, वो मैन ऑफ द मैच उनका नहीं आया और अब उनका मैन ऑफ द मैच आया। बट पॉइंट इस कि उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की है। शहीन भी थोड़ी सी अच्छे में आए हैं, नसीम भी थोड़े बेहतर दिखे और हसनैन ने भी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान का ये 4 पेस अटैक ऑस्ट्रेलिया धरती के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का जम के, जिसे बोलते हैं ना, धमाल डाल रहे हैं और एक खूबसूरत अटैक पाकिस्तान का नजर आ रहा है। और सबसे खास बात, साइम अब्दुल्ला शफीक, जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का वीक पॉइंट था कि ओपनर्स नहीं रन कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा वीक पॉइंट बना हुआ था। बिल आखिर दोनों रन किए और साइम ने ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 किया। और जो उन्होंने मिचेल स्टार्क को स्लॉगिंग की है, सिला पैट कमन को छक्का लगाया, जंपा को लगाया, मतलब क्लीन हिटिंग भी उन्होंने की है। अगरचे जंपा ने उनका कैच भी ड्रॉप किया, बट कुल मिला के साइम अयूब एक अच्छी निक पे नजर आए। दूसरा वनडे मैच खेल रहे हैं और 50 किए। अगरचे 13 लगातार इनिंग्स काउंट की जाए अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब की, ओवरऑल मतलब टेस्ट का डाल के तो पहली उनकी 50 पार्टनरशिप हुई है। और मैं यही डर रहा था कि खुदा ना खासा हमारे 1-2 बल्लेबाज आउट हो गया तो ये स्कोर भी हम रिंगते मनाएंगे, मगर ज़बरदस्त किस्म का, मतलब कहीं ऑस्ट्रेलिया नज़र नहीं आया। एडिलेड उनका वो है, मुझे ज़्यादातर पर लगता है कि एशियन टीम में एडिलेड के अंदर खेलना पसंद करती है, मगर पाकिस्तान का रैकेट एडिलेड में कुछ खास है नहीं। लाइक 20-22 बरस हो चुके हैं पाकिस्तान एडिलेड के अंदर वनडे मैच नहीं जीता था। तो मुबारक को पाकिस्तान के इस एतबार से मुझे लगता है कि बाजू का चेंज ऑफ लीडरशिप ये बहुत कुछ आपको एकदम नया आपको लगने लग पड़ता है। जैसे गिलेस्पी का जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया कमेंटेटर ने, उन्होंने बोला, मैं जैसे गिलेस्पी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि ये स्पिरिचुअल लीडर है ये जो रिजवान है और टीम को बड़ा वो करके जेल करके रखता है और ये बोर्न लीडर है। ये जैसे गिलेस्पी ने कहा, मतलब ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं किसी को कि बोर्न लीडर है तो कुछ खास ही होगा। और आपको नजर आ रहा है मैच में एकदम डिफरेंट आ रहा है। हम ऐसे ही मतलब 1-2 क्रिकेटर से बात भी हो रही थी, उन्होंने बोला कि उनका सबसे अच्छा मंत्रा रिजवान का जो पाकिस्तान की टीम में सबको अच्छा लग रहा है, वो कह रहे हैं कि प्रेशर से हटा के रहे, वो इतना डिस्कशन में नहीं लाते, इतना दिमाग पर नहीं लेते कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ खेलने आए हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, एक जीत चाहिए, वो तस्सा हुआ नहीं है
कि हमें एक जीत चाहिए, इस तरह का वो नहीं है। वो कह रहा है अच्छा खेलना है और हम जीतेंगे, नो प्रॉब्लम। ये रिजवान का मंत्र है, जो कि डिफरेंट मंत्र है एज कम्पेयर टू अदर कैप्टन। और आपको लग रहा होगा बाजुकात वो जो फन कर रहे थे उन्होंने जंपा के साथ फन किया, लगा कि यार बड़ा वो है, बट ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेट ब्रेन। और मैं इसलिए हम काफ़ी अर्से से, मैं नहीं बहुत से जो क्रिकेट पे बात कर रहे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि रिजवान में जो कैप्टनसी लीडरशिप है वो शायद पाकिस्तान के बाकी दूसरी क्रिकेटर्स में नहीं। मैं मेरे ख्याल में कुछ 20 मरतबा बोल चुका हूँ कि उनकी कप्तानी की स्किल और बाकी क्रिकेटर्स, वो कोई भी आप नंबर 2 ले लें, ये वाला गैप है। मतलब रिजवान बाकियों से बहुत डिफरेंट है और बहुत हटके, और उन्होंने प्रूव कर दिखाया था। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस वजह से उनको कप्तान नहीं बना रहा था, इसके ऊपर बहुत सी बात हो चुकी है। बिल आखिर